excitedly to behave today, we have the future continuous tense. This tense is published by Spoken English with online. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में खुशामदीद। इस ज़माने में हम आने वाले वक्त के बारे में बयान करते हैं कंटिन्यूअस टेंस के लिए, यानी हम क्या कर रहे होंगे या क्या हो रहा होगा, किस वक्त हो रहा होगा, या फिर रही होगी, रहे होंगे। मसलन वो आ रहा होगा जब मैं सोया हुआ हूँगा, वो सबक याद कर रहे होंगे, हम खाना खा रहे होंगे, अहमद पानी पी रहा होगा। इन फ़िक्रात में मैंने क्या बयान किया है? इन फ़िक्रात में कोई चीज़ जारी है, समथिंग इज़ कंटिन्यूअस। लेकिन किस टेंस में है? फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात की जाए तो हमें हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत होती है। इस टेंस में भी फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए हमें विल बी और शैल बी की ज़रूरत होती है। जैसे आई और वी, ये वो दो सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए शैल बी का इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एज अ सब्जेक्ट शैल बी वॉचिंग टीवी, वी शैल बी प्लेइंग, आई शैल बी प्रेइंग। सो विल बी का इस्तेमाल जो है वो यू, दे, ही, शी या फिर वाहिद नाम के साथ इस्तेमाल होगा। लाइक दे विल बी स्लीपिंग, शी विल बी प्लेइंग द गेम। यहाँ पर फार्मूला थोड़ा सा एक्सपेंडेड है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाम, इन तमाम सब्जेक्ट्स के लिए हमको यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स यानी कि आई और वी के लिए शैल बी और शैल बी का इस्तेमाल करना है। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स यानी कि यू, दे, ही, शी, इट, नाम, इनके साथ विल बी का इस्तेमाल होगा। हमें विल बी और शैल बी के बाद फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करना है। द रेस्ट ऑफ थिंग ऑफ द सेंटेंस, टेल ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड डे, टाइम, प्लेस। जो चीज़ें वो ऑब्जेक्ट में आएंगे लास्ट में। Over here we have the formula for the future continuous tense. I or we plus shall be plus for form plus object. You, they, he, she, it, naam will be for form object. Example sentences: मैं कल स्कूल जा रहा हूँगा, I'll be going to school tomorrow. मैं चावल पका रहा हूँगा, I'll be cooking the rice at 6 o'clock. आयशा कुरान मजीद की तिलावत कर रही होगी, I shall be reciting the Holy Quran. इन फ़िक्रात में मैंने क्या बयान किया? इन फ़िक्रात में मैं स्कूल जा रहा हूँगा यानी कि मैं सब्जेक्ट है और स्कूल ऑब्जेक्ट है। क्या कर रहा हूँगा? जा रहा हूँगा shall be, जा रहा to school tomorrow. So ये दो चीज़ें ऑब्जेक्ट में आ जाती हैं। Over here we have the contraction with the shall and will. According to this tense, shall और will का इस्तेमाल जो है वो हाइफन और डबल एल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। I shall be, we shall be, will be, I'll be के तौर पे इस्तेमाल करने हैं। I'll be ready in a moment, you'll be ready in a moment, they'll be ready in a moment। गौर कर लीजिएगा, कंट्रैक्शन में you will be, they will be, he will be, she will be को you will be, they'll be, he'll be, she'll be के तौर पे इस्तेमाल करना है। लेकिन याद रखिए जो नाम है इनके साथ एल का इस्तेमाल नहीं करना, डायरेक्ट कहना है नाम के साथ विल का इस्तेमाल यानी कि अली विल। ठीक है, अली इल इज़ रॉन्ग। ऑलराइट, this tense is very easy to use if you put concentration over the formula I, we plus shall be for full form and object. You, they, he, she, naam will be plus full form and object. वो एक प्यारा गाना गा रहा होगा, he'll be singing a sweet song. He'll be, वो रहा होगा, be रहा होगा, singing गा रहा, a sweet song एक प्यारा गाना। मोर बाग में नाच रहा होगा, the peacock will be dancing in the garden. The peacock is a subject, will be is an helping verb, and dancing is the fourth form of the verb. In the garden is the object. शाहिदा सोई हुई होगी, शाहिदा will be sleeping.
शाहिदा will be sleeping. तब तक तो तुम सो रही होंगे. You'll be sleeping until then. अब यहाँ पर until then की बात आ गई है. सॉरी मैं इस तरह से लिख नहीं सकता. It's too difficult to use this pointer. Okay. Until then का क्या मतलब है? Until then का मतलब है तब तक. यानी एक होता है until now, एक होता है until then. Until now अब तक यानी कि so far, until then तब तक. Anyway, दूध वाला आ ही रहा होगा. The milkman will be coming. Alright, milkman दूध वाला will be coming. The milkman will be coming. जमात में बच्चे सो रहे होंगे. The children ज़्यादा बच्चे will be sleeping सो रहे होंगे in the class में. Right now we're gonna make the negative sentences for the future continuous tense. Shall not be and will not be is used to make negative sentences. तुम नहीं जा रहे होगे. You will not be going. You is used as a subject. Will not be is used as an helping verb for making negative. And then going is the full form of the verb. वो खाना नहीं खा रहा होगा. He'll not be eating food. He is used as subject. Then will not be to make negative. And then eating is the full form of the verb and object is called food. हम तुमको देख रहे होंगे. Will be looking at you. हम तुमको नहीं देख रहे होंगे. Will not be looking at you. गालबन आज दूध वाला दूध लेकर नहीं आ रहा होगा. Probably the milkman will not be bringing the milk. मेरा ख्याल है वो इस वक्त नहीं आ रहा होगा. I don't think so that he might be coming. मुमकिन है वो मछलियाँ पकड़ रहा होगा. Possibly he'll be catching the fish. To make negative sentences, we use shall not be and will not be quite after the subjects like I, we, shall not be, and then will not be, food form and object. Now let's use this as an example. I shall not be going, they'll not be going, we shall not be learning, you will not be understanding, they will not be playing. While we use maybe, might be, probably and possibly, we might use something different than will be and shall be. For example, possibly he might be coming, probably he will be winning, maybe he will not be joining us. I shall not be going, negative करने के लिए, they'll not be playing, we shall not be learning, you will not be understanding. Now let's talk about the negative sentences. We use the helping verb will be and shall be in the beginning of the sentences. Will be और shall be को फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल करना है. I will be के बजाय हम इस्तेमाल करेंगे will I be. Will subject then be. For example, क्या वो मेरे साथ जा रही होगी? Will she be going with me? क्या तुमको मेरी समझ आ रही होगी? Will she be getting me? वो अपने बच्चों को क्या बता रहा होगा? What will he be telling to his children? क्या आप रो रहे होंगे? Will you be crying? क्या वो टेलीविज़न देख रहे होंगे? Will they be watching the TV? क्या वो किताब पढ़ रही होगी? Will she be reading the book? You got my point. We use हम क्या इस्तेमाल करते हैं? Will और shall को फिक्रे के शुरू में लाना है. After that subject का इस्तेमाल करना है. Then ये जो रेड में मैंने be भी लिखा हुआ है, ये subject के quite after में है, यानी कि बिल्कुल बाद में है. ये इस्तेमाल करना है. Then fourth form, then object, then interrogative mark, like that. Let's move next. That is. Last slide of the tense is, what will you be doing? How will you be eating? How will they be helping you? That's all for now. Thanks for being with me, and do not forget to search me as Imran and click on subscribe.
Thanks for being with EL.